प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एलिया को एक बार स्वर्गदूत ने 2 रोटी खिलाई और 2 बार पानी पिलाया और फिर उसको ऐसा कहा कि एलिया, यहाँ से तू निकल जा और परमेश्वर के पहाड़ होरेब को चला जा। और एलिया जो है वो वहाँ पर चले गए 40 दिन और 40 रात लगातार चलकर। फिर वहाँ परमेश्वर ने ऐसा कहा, एलिया मेरे पास यहाँ पर एक जगह है गुफा, उसमें तो चला जा। और एलिया वहाँ पर चले गए। फिर वहाँ धरतीकंप हुआ, लेकिन बाइबल में लिखा है उस धरतीकंप में परमेश्वर नहीं थे। फिर वहाँ पर आग आई, लेकिन उस आग में परमेश्वर नहीं थे। फिर वहाँ पर आंधी आई, लेकिन उसमें भी परमेश्वर नहीं थे। उसके बाद एक परमेश्वर की कोमल आवाज़ आई, एलिया एलिया तू कहाँ है। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना के अंदर भविष्य की एक भविष्यवाणी वो छुपी हुई है। और ये जो भविष्यवाणी है वो अभी अभी इन दिनों में पूरी होने वाली है। क्या है वो भविष्यवाणी? ये 2 रोटी वो क्या कहना चाहती है, वो पानी क्या कहना चाहता है, वो गुफा क्या दर्शाती है, वो आंधी, वो तूफान, वो धरतीकंप, वो आग, वो क्या कहना चाहता है, इसके पीछे क्या राज है, वो क्या दर्शाता है, वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से पुराने नियम में पहला राजा उसका 19वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 14 वचन तक। पहला राजा 19 1 से 14। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार में बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह जऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिराह ने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो अभी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो अभी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो अभी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है।
और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को समझना, ग्रहण करना, हृदय में उतारना और उसके अनुसार चलना ताकि आप स्वर्ग राज्य के वारिस बन सको। हालेलुया। आज जो वचन हमने पढ़ा पहला राजा और उसका 19वां अध्याय और 1 से लेकर 14 वचन जो हमने पढ़ा, उसमें एक बहुत बड़ी एक भविष्यवाणी छिपी हुई है और एक इतनी बड़ी भविष्यवाणी है जो समझ लो 2023 के लिए ही है। हालेलुया। और मैं बता देता हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं, लेकिन इस वचन के अंदर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी छिपी हुई है जिसका राज परमेश्वर आज खोलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए एक भी शब्द इधर उधर होने ना पाए, अपना पूरा ध्यान वो लगाए रखना ताकि शत्रु शैतान जो नहीं चाहता कि आप अच्छे से वचन सुन सको, आप उसकी बातों में फंस जाओ। हालेलुया। जब इजराइल के लोग और इजराइल प्रजा वो जब मिस्र देश में गुलाम बनी हुई थी और बहुत सारे चमत्कार के बाद भी फिरौन उनको आज़ाद नहीं कर रहा था, और उस वक्त परमेश्वर ने भी मूसा से बार बार एक ही बात कही थी कि मूसा फिरौन तुम्हें नहीं जाने देगा, फिरौन तुम्हें नहीं जाने देगा। लेकिन 10 चमत्कार होने के बाद परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा इधर आ और मूसा सुन, ये जो महीना तुम्हारा चल रहा है वो आज से तुम्हारे साल का पहला महीना बन जाएगा। उस वक्त निशान महीना चल रहा था और निशान महीना जो था वो इजराइल के कैलेंडर में 7वां महीना था, लेकिन परमेश्वर ने बोला कैलेंडर बदल दो, अभी ये जो निशान महीना है वो पहला महीना रहेगा। ये सारी बातें निर्गमन उसके 12वें अध्याय में लिखी है, हम वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन इसको याद रखना। तो परमेश्वर सबसे पहले महीना बदल दिया, फिर बोला कि इस महीने की 10वीं तारीख को आपको एक मेमना खरीदना है। मेमना मतलब भेड़ का बच्चा, और आपको उस तरह से खरीदना है कि आपके घर में खाने वाले कितने मेंबर हैं। 4 लोग हैं तो 4 के हिसाब से छोटा मेमना लेना, 10 लोग हैं तो 10 के हिसाब से लेना, और अगर परिवार बहुत छोटा है, एक मेमने को नहीं खा सकता तो 2 परिवार साथ में मिल जाना। लेकिन जो भी मेमना आप लो उसको पूरा खाना है। पूरा मतलब सर से लेकर पांव तक पूरा खा लेना है, उसकी अतरडी भी खा जानी है, कुछ भी उसमें छोड़ना नहीं है, उसकी मुंडी भी खा जानी है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है, सब कुछ खा लेना है। फिर परमेश्वर ने बोला कि 10वीं तारीख को इसको खरीदना है और 14वीं तारीख को शाम को उसको काटना है। वक्त दिया 14वीं तारीख शाम को, 10वीं तारीख को खरीदना है उसका वक्त नहीं दिया, वो सुबह से शाम कभी भी आप खरीद सकते हो। फिर 14वीं तारीख शाम को उसको काटना है, अपने घर के अंदर काटना है। फिर उसको उबाल कर बॉईल कर नहीं खाना है, लेकिन अच्छे से उसको पकाकर फ्राई करके अच्छे मसाले डालकर पूरा टेस्टी बनाकर उसको खाना है। फिर उसको कड़वी भाजी के साथ खाना है और उसको अखमीरी रोटी के साथ, अखमीरी रोटी मतलब जो ब्रेड होती है ना, ब्रेड हम लेकर आते हैं वो खमीर वाली होती है, वो नहीं चलेगी। हम जो घर में बनाते हैं बस वो सिंपल वाली रोटी, उसके साथ उसको खाना। जब खाने के लिए बैठो जूते पहनकर बैठना, कमर बांध कर बैठना और लाठी अपने हाथ में लेकर बैठना। उस जमाने में लोग लाठी लेकर चलते थे, कमज़ोर नहीं थे, लाठी उनकी पहचान होती थी, और हमारे जैसे उनके रास्ते नहीं थे, इसलिए लाठी की कई ज़रूरत पड़ जाती थी। रास्ते में शेर वगैरह कोई जंगली पशु मिल जाए उसके लिए भी लाठी ज़रूरी थी, डाकू वगैरह मिल जाए इसलिए लाठी ज़रूरी थी। तो कहीं पर बाहर जाना होता था, उसकी तैयारी के साथ लाठी को हाथ में लेकर कमर बांध कर जूते पहनकर उसको खाना है। फिर बोला जल्दी जल्दी खा लेना। जल्दी जल्दी मतलब ऐसा नहीं कि चबाया नहीं चबाया उतार दो, ऐसा नहीं। जल्दी जल्दी का मतलब ये है कि आज ऐसा होने वाला है कि फिरौन तुमको बोलने वाला है जाओ,
और ऐसा ना जो फिरौन बोले जाओ तब तुम्हारा खाना बाकी हो और अब खाने में वक्त गवाओ और रह जाओ, ऐसा ना हो। आज पक्का फिरौन जाने देने वाला है। और बोले उसका जो लहू है, जो मेमना काटोगे उसका जो लहू है, उस लहू को अपने दोनों दरवाजे के ऊपर और उसके ऊपर वाली साइड के ऊपर वो लहू लगाना, ताकि आज रात शैतान पूरे मिस्र में घूमने वाला है और मिस्र के जितने भी पहिलौठे बच्चे उनको मार देने वाला है। लेकिन जिस घर के बाहर उसके दरवाजे के ऊपर उसको लहू दिखाई देगा, उस घर को छोड़ देगा, वहाँ पर मौत नहीं होगी। और इसलिए आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो लहू इस तरह से लगा देना। अभी देखो दरवाजे के दोनों साइड, मतलब दरवाज़ा ये सिंगल जैसा होता है, अभी वो वाला दरवाज़ा नहीं, डबल वाले दरवाजे ऐसे बंद होते थे। तो परमेश्वर ये कहना चाहते थे कि ऐसे लहू लगाना एक दरवाजे के साइड, फिर वहाँ से अपना हाथ दूसरे दरवाजे के ऊपर लेकर आना, फिर यहाँ से ऊपर की साइड लगाना लहू, फिर लहू लगाने का काम खत्म। अब हाथ हमारा नीचे तो आएगा, तो बनता था क्रूस, प्रभु यीशु की सलीब बनती थी। इधर लहू लगाओ, इधर लहू लगाओ, ऊपर लहू लगाओ, हाथ नीचे को लेकर आओ, क्रूस बनता था। तो प्रभु यीशु की मौत की सबसे पहली भविष्यवाणी इस जगह पर हुई थी, निर्गमन 12वें अध्याय में। फिर परमेश्वर ने बोला इसको जल्दी जल्दी खा लेना, ये फसह का पर्व है। हालेलुया। इसको नाम दिया गया फसह का पर्व। ये पहला पर्व मनाना था। अभी ध्यान से समझना, ये महीना तुम्हारा पहला महीना, इस महीने की 10वीं तारीख को टाइम नहीं दिया, मेमना खरीदना है। और नए नियम में मेमना किसको कहा गया? प्रभु यीशु को कहा गया। मेमना मतलब प्रभु यीशु। और 10वीं तारीख को सुबह दोपहर शाम कभी भी खरीद लो, लेकिन काटना उसको 14वीं तारीख शाम को है। 11वां दिन पूरा, 12वां दिन पूरा, 13वीं तारीख को भी दिन पूरा, 14वीं तारीख भी पूरी, उसको शाम को काटना है। मतलब 4 दिन इसको रखना है। और दूसरा पत्रस 3:8 में ऐसा लिखा है कि हमारे 1000 साल तो हमारे परमेश्वर का एक दिन। आदम से लेकर प्रभु यीशु तक 4000 साल बीते, लेकिन परमेश्वर के कितने हुए? सिर्फ 4 दिन हुए। हालेलुया। इस मेमने को 4 दिन तक रखो। प्रभु यीशु पहले से तैयार थे। जब से आदम ने पाप किया था तब से लेकर 4000 साल में उनको आकर मरना था, 4 दिन के बाद मरना था, ये बात तय थी। ये मेमना कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु थे। हालेलुया। ये फसह का मेमना कौन था? प्रभु यीशु थे। अभी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फसह का मेमना वो प्रभु यीशु थे। और यही फसह के पर्व के दिन प्रभु यीशु मार दिए गए थे, उसी शाम के वक्त तक। अभी प्रभु यीशु मतलब फसह का मेमना, उस मेमने को हमें खाना है। लेकिन प्रभु यीशु का नाम बाइबल में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 14वें वचन में लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ। मतलब प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। वचन मतलब प्रभु यीशु। हालेलुया। वचन मतलब प्रभु यीशु। ओ मेमना, फसह का मेमना मतलब प्रभु यीशु। प्रभु यीशु बोलते कि प्रकाशित वाक्य 19:13 में, उन्होंने लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहना हुआ है, उनका नाम परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन मतलब बाइबल। हालेलुया। फसह का मेमना मतलब बाइबल। हालेलुया। इस मेमने को, इस वचन को, परमेश्वर के शब्द को, इस बाइबल को हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हमें इसको खाना है। हालेलुया। उबाल कर नहीं, बॉईल कर नहीं, अच्छा टेस्टी बनाकर। क्या जाना दो, निर्गमन पढ़ने में मजा नहीं आता, मालूम नहीं कैसी कैसी विद्या लिखी है, लिखा है वो लिखा है। अरे पहला इतिहास पढ़ते हैं तो मज़ा नहीं आता,
इसका ये बेटा हो, इतने बेटे हुए, ये वो क्या वंशावली पढ़ते जाओ, अच्छा नहीं लगता। भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ो, वो क्या लिख रहे वो ही नहीं पता चलता। फिर लोग क्या करते, इसको हटाओ, आगे चलो। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला था, सर से लेकर पांव तक कुछ भी नहीं छोड़ना है, आंतड़ी भी नहीं छोड़नी, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन उसको भी टेस्टी बनाकर खाना है। हालेलुया। मतलब निर्गम के पुस्तक को भी टेस्टी बनाकर खाना, गिनती के पुस्तक को भी, व्यवस्था विवरण को भी, जो पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन ऐसे पुस्तकों को भी टेस्टी बनाकर खाना। हालेलुया। परमेश्वर हमें फसक के पर्व से एक बात सिखाना चाहते थे, और वो ये है कि परमेश्वर के वचन को खाना सीखो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को खाना सीखो, और वो भी कैसा, टेस्टी बनाकर। तो जो टेस्टी बनाकर हम खाते, कभी देखना किसी के घर में आपने बिरयानी खाई, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, एक बार फिर वहाँ जाना हुआ और फिर वहाँ पर बिरयानी बनी हुई है, तब मालूम है आपके मुंह से आवाज़ निकलेगी। अगर कोई पूछेगा तो या तो आप बताओगे और पिछली बार बनाए थे उससे भी जोरदार है, या तो ऐसा बोलोगे पिछली बार बनाए ऐसी नहीं है। दो में से एक बात होगी, तो पहले वाला टेस्ट याद है ना। हम हमारे घर में भी बनाते हैं तो हमको पहले वाला टेस्ट याद रहता है कि पहले वाला टेस्ट अच्छा था, या तो ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो टेस्ट जो है वो हमें याद रहता है। तो बाइबल हमें टेस्टी बनाकर खाना है। इस वचन को पूरा टेस्टी बनाकर हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन उसको अंदर उतारना है, उसको खाना है। और जब बाइबल खाते हैं ना, तो जिस तरह से बिरयानी या वगैरह कुछ भी खाते हैं उसका टेस्ट जैसे याद रह जाता है, ये बाइबल का वचन भी क्या हो जाता है, याद रह जाता है। क्योंकि कहाँ चला गया, वो अंदर चला गया। हालेलुया। जब पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता, इसलिए लोग बोलते हैं ना यार पढ़ते तो है लेकिन याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहेगा? क्योंकि पढ़ा है, लेकिन खाएंगे तो, हालेलुया, खाएंगे तो पूरा टेस्ट आएगा। टेस्टी बनाकर खाएंगे तो फिर वो हमको याद रह जाता है। तो परमेश्वर ने मूसा के जरिए ये बाइबल देने की शुरुआत की, ये वचन देने की शुरुआत की। और परमेश्वर ने क्या बोला था, एक वचन हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और 10 और 11 वचन। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हो, तब यह व्यवस्था सब इजराइल को पढ़कर सुनाना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि मूसा, जो आज्ञा मैं दे रहा हूँ ना, जो पुस्तक में बनाकर दे रहा हूँ तुझे, वो 7 साल के बाद सभी लोगों को इकट्ठा करना है और इकट्ठा कर 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 सभी को सुनाना है। मतलब एक बार की बात नहीं, एक बार पढ़ लिया तो बात खत्म, बार बार पढ़ते रहो, बार बार इस वचन को खाते रहो। परमेश्वर ने बोला था सभी को इकट्ठा कर 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 बार बार ये वचन जो है वो उनको बताया जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान से, बाइबल के ज्ञान से हम भर जाए। क्यों हमें बाइबल के ज्ञान से हमें भरना है? क्यों बाइबल का ज्ञान वो हमारे लिए ज़रूरी है? कई लोगों को सवाल हो जाते हैं कि शैतान क्यों चमत्कार करता है? शैतान के पास जाओ तो वहाँ पर चमत्कार क्यों होता है? वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? अगर परमेश्वर वहाँ पर चमत्कार करना ही बंद कर दे तो परमेश्वर उसको रोकते क्यों नहीं? परमेश्वर उसके चमत्कार को रोकते क्यों नहीं? क्यों होते ये सवाल? ये सवाल इसीलिए होते हैं क्योंकि उनको वचन पता नहीं है। ये सवाल क्यों होते हैं कि वचन को खाया नहीं है? क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 13वां अध्याय और 1 से 3। यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता
या सपना देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना। हालेलुया। दूसरी जगह पर चमत्कार इसलिए होते हैं कि परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि तुम मुझे सही से हृदय से प्रेम करते हो कि नहीं। अगर पति अच्छी कमाई करे और पत्नी को अच्छे कपड़े ला कर दे, अच्छा खाना उसके लिए लाए, उसको शांति से रखे, आनंद से रखे, लेकिन कभी ऐसा वक्त आ जाए कि वो पति ऐसा नहीं कर सकता, उसकी कमाई कम हो गई या महंगाई बढ़ गई या उसकी जॉब चली गई या उसका कारोबार बंद हो गया, कुछ भी हो गया, और अब वो उसकी पत्नी को जिस तरह से पहले देता था वो दे नहीं पा रहा है, तो क्या अब उसकी पत्नी उसको छोड़कर किसी और के पास चली जाए क्या? ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर और हमारा रिश्ता यही है। परमेश्वर ये देखना चाहता है अगर मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं करता और कहीं ऊपर चमत्कार हो रहे तो क्या आप मुझसे छोड़कर चले जाओगे? मैं तो देखना चाहता हूं कि कहीं और चमत्कार होते हैं, मैं तो रोक सकता हूं उसको, लेकिन मैं नहीं रोकने वाला। मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मुझे सही में दिल से प्रेम करते हो कि नहीं। हालेलुया। हमें सवाल हो जाते, वचन का क्या ज्ञान क्यों जरूरी? ऐसे सवालों का जवाब हमें पहले से पता हो। हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और जगह पर भागे नहीं, चाहे कितने भी बड़े चमत्कार हो फिर भी हम वहां पर ना भागे। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान जो है वो हमें बहुत जरूरी लगता है। क्यों परमेश्वर के ज्ञान की हमें जरूरत है? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो मूर्ति है वो कभी बोलती नहीं है। वचन संहिता 115 135 दोनों में ये बात लिखी हुई कि उसको कान है लेकिन सुनती नहीं, नाक है लेकिन सूंघती नहीं, आंख है लेकिन देखती नहीं, जबान है लेकिन बोलती नहीं। जो मूर्ति है उसमें जान नहीं है, वो बोलती नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में जब एंटी क्राइस्ट मसीह के विरोधी की मूर्ति बनाई जाएगी, वो तो बोलने वाली है, वो तो सुनने वाली है, वो तो चलने वाली है। तो उस वक्त क्या होगा? जिनको सिर्फ ये भजन संहिता वाला मालूम है कि मूर्ति बोलती नहीं, चलती नहीं, हाथ नहीं लगाती, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि भविष्य में मसीह का विरोधी आएगा, उसकी भी मूर्ति बनेगी और वो तो अपनी मूर्ति में प्राण डालने वाला है और उसकी मूर्ति तो बोलने वाली है। तो उस वक्त लोग जिनको ये वचन नहीं मालूम, वो लोग क्या करेंगे? वो मसीह के विरोधी के पीछे वो भाग लेंगे। ऐसा ना हो, इसलिए परमेश्वर के वचन के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन का जो ज्ञान है उसकी ज़रूरत क्यों है? कई बार ऐसा होता है लोग बार बार प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना का उत्तर उनको नहीं मिलता। कितनी भी बार प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का जवाब उनको मिलता नहीं। और ऐसे वक्त पर कई लोग डगमगा जाते हैं कि हमने इतनी प्रार्थना की, हमने इतना उपवास किया, लेकिन परमेश्वर हमारे सुनते क्यों नहीं? परमेश्वर हमारे सुनते क्यों नहीं? परमेश्वर हमें जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन लूका 9 और उसके 11 में लिखा हुआ है कि जितने गरजवान थे और जितने प्रभु यीशु के पास गए चंगाई के लिए, सिर्फ प्रभु यीशु ने उनको ही चंगाई दी, सभी लोगों को चंगाई नहीं दी। वो साथ में ये देखना चाहते हैं कि इसको तलब भी है या नहीं है। अगर तलब ना हो तो फिर मैं उसको चंगाई क्यों दूँ? मैं सामने से इसके पीछे भागकर क्यों चंगाई दूँ? परमेश्वर हमारे अंदर वो तलब देखना चाहते हैं कि उनको परमेश्वर से मिलने की कितनी तलब है, उनको चंगाई पाने की कितनी तलब है, वो देखना चाहते हैं। फिर बार बार प्रार्थना के बाद भी उत्तर नहीं मिलता, उसका एक कारण और भी है जो लूका 18 में लिखा, उसके 1 से 8 में, कि एक विधवा स्त्री थी, वो किसी न्यायी के पास गई, जज के पास गई और उसका कुछ मसला था, उसका कोई कोर्ट केस चल रहा था। तो उससे बोला कि मुझे न्याय दिला, मुझे न्याय दिला, मुझे न्याय दिला। तो वो जो था वो ऐसा करना नहीं चाहता था, वो न्याय देना नहीं चाहता था, वो इसको परेशान करना चाहता था। लेकिन वो जब भी बुलाता, कल आना, आज मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है मैं कल आती हूँ। दूसरे दिन कहीं नहीं, अभी नहीं, सुबह नहीं, शाम को आना, वो शाम को फिर चली जाती थी। हफ्ते के बाद आना तो हफ्ते बाद फिर चली जाती थी। उसने जितनी बार बोला
वो बिना हिचकिचाए, बिना क्रोध किए वो चली जाती थी। आखिर में उसने सोचा, उस जज ने सोचा, बोले तो मेरा सर खाए जा रही, मैं तो इसको परेशान करने की सोच रहा था, क्योंकि जो भी इसकी विरोध की पार्टी होगी वहां से पैसा लिया होगा, इसको न्याय नहीं देना चाहता था। लेकिन बोल रहे तो मुझे परेशान कर रही है, जब भी बुलाता आ ही जाते, जब भी बुलाता आ ही जाती है। बोला अभी तो इसको देना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर बोलते क्या मैं जो जानबूझकर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता, क्या फिर मैं नहीं सुनूंगा प्रार्थना? क्या मैं उत्तर नहीं दूंगा? मैं तो उसके जैसा हूँ ही नहीं। कई बार प्रभु हमें इस तरह से जांचते हैं कि इसको तलब कितनी है, कितनी मेरे लिए प्रार्थना करता है, कितनी बार अपनी समस्या के लिए वो मेरे पास आता रहता है। मैं नहीं करता तो क्या करता है वो? तो इसलिए भी कई बार ऐसा होता है कि बार बार प्रार्थना करने के बाद भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो परमेश्वर हमें जांचना चाहते, देखना चाहते। फिर कई बार लोग ज़्यादा प्रार्थना करते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं सुनते। उसका एक कारण एक और भी है, जो लिखा है मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका 58वां वचन। उनके अविश्वास के कारण प्रभु सुने वहाँ आश्चर्य कर्म या सामर्थ्य के काम नहीं किए। बहुत प्रार्थना हो लेकिन साथ में विश्वास ना हो, तो ऐसी प्रार्थना तो कितनी भी किया करो, परमेश्वर में उत्तर नहीं देते। बिना विश्वास से प्रार्थना हमारे परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देते। एक कारण ये भी है, एक कारण और भी है। जब प्रभु यीशु वो बेतसैदा को गए थे और वहाँ बहुत सारे बीमार लोग पड़े रहे थे, और वहाँ पर एक इंसान 38 साल से बीमार पड़ा रहा था। प्रभु यीशु उसके पास गए, उसको चंगाई दे दी, लेकिन बाकी के लोग जो आए ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसा था कि हम क्या जरूरत, कभी न कभी तो स्वर्गदूत आएगा, कभी न कभी तो पानी हिलाएगा, मेरी बारी आज दे तो कल लग जाएगी, क्या यीशु के पीछे जाना। तो कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु से ज़्यादा और लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। मेरा रिश्तेदार है ना, मेरा डॉक्टर है ना, मेरा ये है ना, वो है ना, मेरा काम हो जाएगा। तो ऐसे लोग अगर प्रार्थना भी करें तो भी परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर वो नहीं देते। हालेलुया। ये सारे कारण की वजह से भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना वो नहीं सुनते। ये जानने के लिए हमारे पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमको पता चले कि कौन से कारण से हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, ताकि उस कारण को हम दूर कर सकें। क्यों परमेश्वर के वचन के ज्ञान की ज़रूरत है हमें? क्यों बाइबल का ज्ञान जो है वो होना चाहिए हमारे अंदर? जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, एक एक बात को ध्यान से समझना। हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान क्यों हमको ज़रूरी है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उन्होंने मिट्टी ली, उस मिट्टी को पानी से भिगोया और उसमें अपने हाथ डाले, और जिस तरह से बहनें जो आटा गूंथती है उस तरह से मिट्टी को प्रभु यीशु ने गूंदा, और फिर उसको एक मनुष्य आकार दिया, अपने जैसा आकार दिया। फिर उसके अंदर फूंक मार दी, तब आदम जो है वो जिंदा हुआ। और बाइबल में लिखा गया, उत्पत्ति 2 और 5, 6, 7 पढ़ लेना, तो वहाँ पर लिखा गया और आदम वो जिंदा प्राणी हो गया। हालेलुया। समझ आ रही सभी को बात? मिट्टी ली, मिट्टी के अंदर पानी डाला, अपने हाथ उस मिट्टी के अंदर डाले और उस मिट्टी और पानी को एक कर दिया, उसको गूंद कर एक गारा बना दिया, और फिर उसको परमेश्वर ने अपने जैसा आकार दिया। तब तक उस मिट्टी के अंदर जान नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रभु ने उसके ऊपर फूंक मार दी तो वहां पर कुछ चमत्कार हुए। फूंक एक बार मारी, लेकिन सबसे पहला चमत्कार यह हुआ कि जो मिट्टी थी ना वो हमारे जैसा शरीर बन गया। दूसरा चमत्कार यह हो गया कि अंदर के सारे स्पेयर पार्ट बन गए। प्रभु ने अंदर कोई स्पेयर पार्ट नहीं बनाए थे मिट्टी के, लेकिन फूंक मारने से सारे स्पेयर पार्ट बन गए। एक चमत्कार यह हुआ कि उसके अंदर लहू बहने लगा। एक चमत्कार यह हुआ कि आदम की आत्मा अंदर आई। एक चमत्कार और भी हुआ, पवित्र आत्मा आई। हालेलुया। शरीर बन गया,
सारे स्पेयर पार्ट बन गए अंदर के, लहू आ गया अंदर, आदम का आत्मा आया और पवित्र आत्मा भी आए। तब आदम को जिंदा बोला गया। उसके बाद जब आदम ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने बोला था जिस दिन तू वो फल खाएगा, भले बुरे वृक्ष का फल खाएगा, उसी वक्त तू मर जाएगा। और जिस दिन फल खाया उस दिन आदम नहीं मरा। उसके बाद तो 930 साल तक आदम वो जिंदा रहे। हालेलुया। 930 साल तक जिंदा रहे, लेकिन परमेश्वर की निगाह में मुर्दा थे, क्योंकि परमेश्वर ने आकर तुरंत बोल दिया कि आदम तू मिट्टी है। आपने बोला तू जिंदा है, क्यों? क्योंकि आज भी आदम का शरीर था, आज भी ऑक्सीजन ले रहा था, आज भी खाना खा रहा था, आज भी उसके अंदर समझ थी, आज भी उसके अंदर अपनी आत्मा थी, लेकिन नहीं था तो पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा निकल गए, इंसान मुर्दा साबित हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु वो जीवन का वो जल है। उन्होंने उस सामरी स्त्री से कहा था अगर तू मुझे जानती होती तो मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन का पानी जो है, जिंदा पानी है, वो मैं तुझे देता। और जब वो पानी उस मिट्टी के अंदर आया, वो मिट्टी पूरी पानी से सर से लेकर पांव तक भीग गई। मतलब वो वचन आया, पानी मतलब वचन आया। और तब प्रभु यीशु ने फूंक मार दी उसके ऊपर और तब अंदर पवित्र आत्मा आए। जब तक पानी नहीं आया था तब तक फूंक नहीं मारी थी। मतलब जब तक वचन नहीं आता तब तक पवित्र आत्मा भी नहीं आते। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरने के लिए हमें चाहिए वचन। जब तक इंसान वचन से नहीं भरता तब तक वो पूर्ण रीति से पवित्र आत्मा से भी नहीं भर सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन के ज्ञान की वो हमें ज़रूरत है। काना गांव में जो पत्थर के कुंड बने हुए थे, उसमें सबसे पहले प्रभु ने बोला कि पानी से भर दो इसको, और ऊपर तक जब उसको भर दिए गए बोला अभी इसमें से निकालो, और जो खाना बनाने वाला ना उसको जाकर दिखाओ। उसने दिखाइए तो दाखरस से बोले। दाखरस किस में से बना? पानी में से। लेकिन पानी में से कब बना? जब पानी पूरा भर गया था। वो कुंड हम लोग हैं। जब हम पानी से मतलब वचन से भर जाते हैं ना, तभी हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, और बिना वचन हम पवित्र आत्मा से कभी भी नहीं भर सकते। तो पवित्र आत्मा से भरने के लिए भी हमें बाइबल के ज्ञान की वो ज़रूरत है। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है वचन आज थोड़ा भारी लगे, लेकिन अपना ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन के अंदर लगाए रखना। क्यों बाइबल के ज्ञान की ज़रूरत है? क्योंकि आमोस भविष्यवक्ता के पुस्तक में ऐसा लिखा है। आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 11 और 12 वचन। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। हालेलुया। क्यों परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है? क्योंकि आने वाले दिनों में अकाल पड़ने वाला है और बाइबल का वचन चला जाएगा। किसी के हाथ में, किसी के मोबाइल में, किसी के घर में, किसी की ऑफिस में ये वचन नहीं रहेगा। और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के ज्ञान की ज़रूरत है। उसको दिल में भर के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार ऐसा होने वाला है कि वचन हमारे पास से चले जाएंगे। और इसलिए हमें बाइबल के ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी कुछ हमने देखा कि बाइबल के वचन के ज्ञान की हमें क्यों ज़रूरत है। जब इंसान इस वचन से और वचन से भरने के बाद जब पवित्र आत्मा से वो भर जाता है, क्योंकि बिना वचन पवित्र आत्मा से भरना वो मुश्किल बात है।
अगर पवित्र आत्मा आएंगे तो भी जिस तरह से उसकी भरपूरी होनी चाहिए वो भरपूरी नहीं मिल सकती, और उसके लिए हमें चाहिए वचन की भरपूरी, और वचन की भरपूरी के बाद आएंगे हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी। और जब इंसान वचन से पूरा भर जाता है, जब इंसान पवित्र आत्मा से पूरा भर जाता है, तब पता है क्या होता है, जब इंसान ये दोनों बातों से जब भर जाता है, तब कोई भी परिस्थिति, ध्यान से समझना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या उसको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। जब इंसान वचन से और पवित्र आत्मा से पूर्ण रीति से भर जाता है, तब कोई भी परिस्थिति, कोई भी समस्या उसको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। वो मर जाएगा लेकिन कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं करेगा। अब वो मरना पसंद करेगा लेकिन परमेश्वर का इनकार नहीं करेगा। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन जब वचन से और पवित्र आत्मा से भर गए तब जेल में भी बिंदास सो रहे थे। और अभी क्या डरना है, ये परिस्थिति भी अभी उनको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। वो जेल में भी बिंदास थे। वो पतरस बोलने लगे, फरीसी लोगों को बोलने लगे जिनके डर से उन्होंने 3 बार इनकार किया था, लेकिन वचन और पवित्र आत्मा से भरने के बाद उन्हीं लोगों को बोल रहे हैं, अरे आप ही लोग बताओ कि परमेश्वर की सुने या आपकी सुने। जो जो बातें हमने देखी, जो जो बातें हमने सुनी, जो हमारे सामने घटना हो गई, उसको कहे बिना हम नहीं रह सकते। बोले मार रहा है तो मार दो। हालेलुया। वचन और पवित्र आत्मा से भरने के बाद इंसान वो मर सकता है, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर से दूर वो गलती से भी नहीं हो सकता। इसलिए पवित्र आत्मा और वचन की हमें बहुत ज़रूरत है। इतना ही नहीं, जो वचन से और पवित्र आत्मा से भर जाता है, परमेश्वर उसकी भी देखभाल इतनी ही करते हैं। हालेलुया। वो इंसान तो परमेश्वर से नहीं हटता दूर, लेकिन जो वचन और पवित्र आत्मा से भर जाता है तो परमेश्वर उसकी भी देखभाल उतनी ही करते हैं। पतरस जेल में थे तो प्रभु उसने स्वर्गदूत को बजाओ, जा उसको छुड़ा कर लेकर आओ, उसको बोल देना वापस मंदिर में जाए और वहीं पर जाकर प्रचार करे। पतरस फिर से पकड़वा लिए गए, फिर जेल के अंदर, अभी तो बेड़ियों से जकड़ लिया। परमेश्वर ने फिर स्वर्गदूत को बोला, जा जाकर छुड़ा कर लेकर आ। फिर से छुड़ाया। जो वचन से भर जाता है, जो पवित्र आत्मा से भर जाता है, वो परमेश्वर से कभी पीछे नहीं मुड़ता। और ऐसे लोग जो होते हैं, परमेश्वर उनकी भी रखवाली ऐसे ही करते हैं। परमेश्वर ने पतरस को जेल से छुड़ाया। इतना ही नहीं, जब पौलुस और सिलास वो लोग जेल में थे और उनको मारा भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर धरतीकंप हुआ और परमेश्वर ने उन पौलुस और सिलास को भी वहाँ से छुड़ा लिया। भागे नहीं थे वो लोग, बंधन से आज़ाद हो गए थे। और जेलर आया, वो तो खुदकुशी करना चाहता था। पौलुस ने बोला, हम लोग भागे नहीं, फिक्र मत कर। परमेश्वर जो है वो अपने लोगों की देखभाल भी इतनी ही करते हैं। इतना ही नहीं, लेकिन जब जब कोई भी विपत्ति आती है, जब भी ऐसी कोई समस्या इस धरती के ऊपर आती है, जब भी कोई मरी फैलती है, जब भी कोई विपत्तियाँ इस धरती के ऊपर फैलती है, तब तब परमेश्वर अपने लोगों की संभाल रखते हैं। जो वचन से और पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, जिनके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का है, तो परमेश्वर ऐसे लोगों की देखभाल भी पूर्ण रीति से करते थे। जब पूरी दुनिया पाप में थी और परमेश्वर ने सोचा कि मैं सभी को खत्म कर दूँ, मैं बाढ़ लेकर आऊँ, मैं पूरी दुनिया को पानी से मार दूँ, लेकिन तब परमेश्वर ने नूह को बोला था, नूह इधर आओ। नूह वचन से और पवित्र आत्मा से भरपूर, और परमेश्वर ने नूह के साथ बात की, नूह तो अपने लिए एक जहाज बना, नूह तू जहाज बनाकर अपने परिवार को उसके अंदर लेकर आ। और देखो, नूह जो थे वो जहाज के अंदर चले गए, चाहे 100 साल लगे, लेकिन 100 साल के बाद नूह उस जहाज में चले गए।
और बरसात आने के 7 दिन पहले वो अपना परिवार को लेकर वो उस जहाज के अंदर चले गए। उसके बाद बाहर विपत्ति आई, लेकिन परमेश्वर ने नूह को और उनके परिवार को एक सेफ जगह पर बंद कर दिया। वहाँ पर नूह के लिए कोई भी मुश्किल नहीं थी, कोई भी विपत्तियाँ नहीं थी, कोई भी मरी वहाँ पर नहीं थी। ऐसे लोगों की परमेश्वर देखभाल करते। परमेश्वर डायरेक्ट आए लूत के पास, लूत के घर में गए, लूत को बोला लूत भाग जाए यहाँ से, इस जगह का तो नाश होने वाला है, इसको तो मैं जलकर भस्म करने वाला हूँ, भाग जाए यहाँ से। देखो परमेश्वर अपने लोगों को एक जगह पर भगा देते, एक सेफ जगह पर। परमेश्वर जो वचन से और आत्मा से भरे हुए ऐसे लोगों को परमेश्वर देखभाल करते हुए उनको एक अलग जगह पर, जहाँ पर कोई विपत्ति नहीं आने वाली, ऐसी जगह पर परमेश्वर ऐसे लोगों को वो भगा देते हैं। हालेलुया। और जो वचन से और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं ना, वही ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। वही ऐसी बातों के ऊपर वो विश्वास करता है जो वचन से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। जब परमेश्वर ने नूह को बोला था कि नूह, मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ, पानी से बरसात आएगी 40 दिन 40 रात, और ये धरती पूरी डूब जाएगी। और उस वक्त ऐसा हुआ, बाइबल में जो लिखा है इब्रानी 11 के 7 में, कि नूह ने जो बात कभी देखी नहीं थी, जो बरसात कभी देखी नहीं थी, बरसात नहीं थी तो बाढ़ की तो बात ही नहीं कर सकते कि बाढ़ देखी होगी। जब बरसात ही नहीं था तो बाढ़ कैसे देखेंगे। नूह ने वो बात कभी भी देखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया। परमेश्वर ने बोला ना, हो सकता है ऐसा। उन्होंने अपने दिल में अंदाजा लगा दिया कि परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि बरसात आएगी और बाढ़ से लोग मर जाएंगे। मतलब बरसात और पानी से कोई लेना देना है। उनको सवाल तो हुए होंगे, परमेश्वर बरसात मतलब क्या, लेकिन समझ गया कि बरसात और पानी कुछ एक सी चीज है। हो सकता है कहीं से पानी आने वाला होगा। सवाल नहीं किया। परमेश्वर ने बोला मान लो ऐसा होगा ही, तुरंत ही औजार लेकर, हथियार लेकर वो तो पेड़ को काटने लग गए। परमेश्वर ने बोला बात खत्म। जो वचन से और आत्मा से भरे होते हैं ना, वो लोग परिस्थिति नहीं देखते, वो लोग हालात को नहीं देखते। कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं बादल आ रहा है, अरे उन लोगों ने तो जो बातें कभी देखी भी नहीं ना, उस बात के ऊपर भी पूर्ण से विश्वास कर लेते। परमेश्वर ने बोला मतलब होगा, परमेश्वर ने बोला मतलब होगा। और नूह ने जहाज बनाना शुरू कर दिया। क्या लूत को कभी आग दिखाई दी होगी कि ऊपर से आग आ सकते, पूरे शहर के शहर खत्म हो सकते। मान लिया ना, भागे ना, वहां पर सोना चांदी छोड़कर भी भागे ना, भागो, परमेश्वर बोल रहे तो हो ही सकता है ऐसा। और हुआ भी। जो वचन और पवित्र आत्मा से भरे होते हैं ना, वही लोग परमेश्वर की बातों को मानते। और बाकी लोगों ने क्या किया, लूत का मजाक उड़ाया। बाकी लोगों ने क्या किया, नूह का मजाक उड़ाया। बाकी लोग शादी करने में, शादी करवाने में, खेत में काम करने में, घर बनाने में, यही सारी बातों में बने रहे। परमेश्वर की बातों से दूर वो लोग लेन देन में पड़े रहे, परमेश्वर से दूर पड़े रहे, और वो लोग अपनी अपनी बातों में व्यस्त रहे। हालेलुया। बहुत ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को समझते रहना। जो वचन आज हमने पढ़ा था, पहला राजा 19वां अध्याय और पहले वचन से लेकर 14वां वचन हमने पढ़ा। वहाँ पर घटना ऐसी हुई थी, बस ध्यान बनाए रखना, कि एलिया ने बाल के भविष्यवक्ताओं का नाश किया था। और एलिया ने पूरे इजराइल लोगों को ये बता दिया था कि एक ही परमेश्वर है और वह हमारे इजराइल का परमेश्वर, वही सच्चे और वही जीवित परमेश्वर है। सभी लोग परमेश्वर को मानने लग जाओ बस। और इस कारण जो वहाँ की रानी थी, अहाब की पत्नी इजेबेल,
उसको क्रोध आया क्योंकि वो बाल को मानती थी और उसके भविष्यवक्ता नाश हो गए थे। तो उसने बोला कि मैं भी एलिया को खत्म कर दूंगी, मैं उसको मार दूंगी। एलिया वहां से भागे, जंगल में चले गए, दौड़ दौड़ कर थक गए थे, एक झाव के पेड़ के नीचे जाकर सो गए। तुरंत नींद आ गई और गहरी नींद में थे। तभी एक स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूत ने आकर एलिया को जगाए। एलिया ने उठकर देखा स्वर्गदूत थे, लेकिन काफी थके हुए थे, अभी नींद पूरी नहीं हुई। उसको हाथ में रोटी दी, बोले रोटी को खा ले। एलिया ने रोटी खा ली, पानी दिया, पानी पी ले, पानी भी पी लिया। एलिया को नींद इतनी थी, वापस सो गए। स्वर्गदूत ने फिर जगाया, एलिया जाग जाग, ले रोटी खा। दूसरी बार रोटी खाई, दूसरी बार पानी दिया, ले पानी पी। बोले तुझे बहुत दूर तक जाना है, बोले तुझे यहां से चलकर तुझे परमेश्वर के पहाड़ होरेब को जाना है, तू वहां पर जा। और एलिया सुनकर वहां से निकल पड़े, पास में नहीं था। 40 दिन 40 रात लगातार चले, तब वो होरेब पहाड़ को पहुंचे। फिर वहां पर पहुंचने के बाद परमेश्वर एक बार फिर एलिया के पास आए। एलिया को बोला, एलिया यहां पर तू क्या कर रहा है? अरे बोले सभी लोग मर गए, तेरे लोगों को मार दिया गया है, मैं अकेला बचा हूं। परमेश्वर बोले पहाड़ के पास मेरे पास एक जगह और है, वहां चला जा, मैं वहां पर आता हूं मिलने के लिए। एक और जगह एक गुफा थी, वहां पर एलिया चले गए। और जब वहां चले गए तो इतने में धरतीकंप हुआ और जो पहाड़ थे उसके टुकड़े होने लगे, पत्थर के टुकड़े होने लगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस धरतीकंप पे परमेश्वर नहीं थे। फिर वहां एक आग आई, लेकिन आग में भी परमेश्वर नहीं थे। वो सब कुछ जलाने लगी, भस्म करने लगी आग, लेकिन एलिया बाहर नहीं निकले, वो गुफा में बने रहे। फिर ऐसा हुआ कि आंधी आई, वो भी पत्थरों को उड़ा कर लेकर जाने लगी, लेकिन उसमें भी परमेश्वर नहीं थे, एलिया बाहर नहीं आए। ये सब कुछ खत्म होने के बाद एक कोमल सी आवाज आई, अरे कोमल सी आवाज आई और उस आवाज ने बोला एलिया। और एलिया अपना सर ढककर वो बाहर निकले। परमेश्वर ने बोला एलिया यहाँ पर क्या कर रहा है? बोले परमेश्वर तेरे लोग सभी लोग मर चुके, सभी को मार दिया, मैं अकेला बचा हूं। बोले वो सब बातें छोड़, तो यहाँ से निकल जा और जाकर तेरी जगह पर एलीशा जो है उसका अभिषेक कर देना, यहू का अभिषेक कर देना, आराम के राजा का अभिषेक कर देना। 3 लोगों का अभिषेक करने की बात की और एलिया वहां से चल पड़े, परमेश्वर भी वहां से चल पड़े। लेकिन इस घटना को आज बहुत ध्यान से समझना। 2023 की एक जोरदार भविष्यवाणी इस घटना के अंदर छुपी हुई है। एलिया भागे थे, भागने का कारण यह था हालात बदल गए थे। हालात ऐसे बदल गए थे कि जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे उनको मार दिया जा रहा था। जो बाल के हैं उनको छोड़ो, लेकिन जो परमेश्वर के हैं उनको मार दो। और इसलिए एलिया जो थे वो वहां से भागे, इतना भागे, जंगल में चले गए, अकेले थे, थक गए, सो भी गए। आज भी देखो दुनिया में धीरे धीरे सताव बढ़ने लगा है। आज देखो दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, लेकिन कई जगह पर सताव बढ़ने लगा। उत्तर कोरिया में अगर बाइबल आपके हाथ में पकड़ा गया या आपके मोबाइल में एप्लीकेशन देखी गई, सजाए मौत। अफगानिस्तान में सिर्फ पता भी चला कि आप क्रिश्चियन हो, सजाए मौत। अभी दिल्ली में मालूम नहीं किन लोगों ने कुछ वहां पर मीटिंग की और सरेआम सभी लोगों के सामने बोला गया कि ईसाई को मार दो, कर क्या रहे हो, मार दो, सभी को खत्म कर दो।
अरे तलवार उठाओ, गन उठाओ, मार दो, सभी को खत्म कर दो। कब तक नहीं मारोगे? बिंदास से बोला गया। जिन लोगों ने सुना, जिन लोगों ने वीडियो निकाला, पुलिस स्टेशन गए, वहां पर बातें बताई, कंप्लेंट नहीं ली गई उनकी। बिंदास से मसीही लोगों को मारने की बात आज हो रही है। सतावट बढ़ रही है। पहले के जैसे आज हमारे यहाँ मीटिंग नहीं हो रही। पहले जिस तरह से हम हमारी जगह में ओपन में मीटिंग कर रहे थे, नहीं हो पा रही। पिछले दिनों में मुंबई में एक बजिंदर को लेकर मीटिंग होने वाली थी, नहीं हो पाई। आनंद में होने वाली थी, जगह नहीं दी गई, मीटिंग नहीं हो पाई। ये क्या बता रहा है? वही एलिया वाला वक्त जो है वो समझो हो रहा है और एलिया भागे। परिस्थिति कुछ ऐसी है, एलिया भागे वहां से। एलिया भागे और झाऊ के पेड़ के नीचे जाकर सो गए। स्वर्गदूत आए, एक रोटी खिलाई, पानी पिलाया, दूसरी बार रोटी खिलाई, दूसरी बार पानी पिलाया। हालेलुया। रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। पानी क्या है? पवित्र आत्मा। एलिया एक बार फिर से भर जाओ, वचन से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। और एलिया को ऐसा बताया, एलिया यहां से निकल और तू होरेब पहाड़ को चला जा, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी, जहां पर पहली बार परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया था जलते हुए पेड़ में से। बोल उस पहाड़ पर चला जा। और मालूम ये पहाड़ कहां पर है? ये पहाड़ है इजिप्ट, मिस्र में है। ये पहाड़ मिस्र में है। और स्वर्गदूत ऐसा कहता है कि एलिया यहां से निकलो और चले जाओ उस होरेब पहाड़ के ऊपर। एलिया ने बात मान ली और 40 दिन 40 रात लगातार चलकर वो होरेब पहाड़ को पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों माने एलिया इस बात को? क्यों एलिया होरेब पहाड़ को जाए? क्योंकि व्यवस्था विवरण में ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 17 उसका 16 वचन। और वह बहुत घोड़े न रखे और न इन मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे किसी को कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाए। हाँ, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने तुमसे ऐसा कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना। उस मार्ग से फिर कभी मत लौटना। जब परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र देश से आजाद किया ना, तभी आज्ञा दे देती थी, आज के बाद कभी लौटकर मिस्र में मत जाना। हालेलुया। ये आज्ञा थी इस्राएल लोगों के लिए, मिस्र में मत जाना। तो यहां पर एलिया बोल सकते थे, स्वर्गदूत कैसी बातें कर रहा है? परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को मना किया है कि मिस्र में नहीं जाना है, और तू वापस मिस्र में भेज रहा है। हालेलुया। तू वापस मिस्र में भेज रहा है। मैं नहीं जाने वाला मिस्र में, परमेश्वर ने मना किया है। सोचो इस बात के ऊपर एलिया विश्वास क्यों करेगा? और विश्वास करना भी क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर ने मना किया था कि वहां पर मिस्र में आज निकले हो, आज के बाद कभी भी नहीं जाना है। हालेलुया। लेकिन एलिया ने बात को माना। मालूम है क्यों माना? क्योंकि वचन से भर चुके हैं और पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। और स्वर्गदूत ने क्या बोला था मालूम है? यहाँ से निकल और परमेश्वर के पहाड़, चाहे मिस्र में है, लेकिन वो परमेश्वर की एक जगह है मिस्र में। चाहे मिस्र में जाने को मना किया है, लेकिन वहां पर एक जगह है जो परमेश्वर के, वहां तो तू जा ही सकता है। और एलिया को ये याद आता है कि हाँ, मिस्र में तो नहीं जाना है, लेकिन होरेब पहाड़ पर तो मैं जा सकता हूं ना, क्योंकि वहां तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर का पहाड़ है, इसलिए मैं तो जा सकता हूं। हालेलुया। कभी आधा अधूरा ज्ञान इंसान को खत्म कर देता है। यहां पर एलिया इस बात को मानते हैं कि हाँ, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो मेरे परमेश्वर है, क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा से
वो भरे हुए, इसलिए एक एलिया वो वहाँ पर चले गए। फिर जो वचन हमने पढ़ा था पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ो तो। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। हाँ, और एलिया वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर के सन्मुख मतलब मेरे सन्मुख तू पहाड़ पर खड़ा हो जा। मतलब ऐसी जगह एक सेफ जगह है, गुफा है, उस गुफा में तू वहाँ पर चला जा। फिर आगे क्या लिखा है? और यहोवा पास से होकर चला। और यहोवा पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। लेकिन पहले क्या हुआ कि आंधी चली, पहाड़ टूटने फूटने लगा। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। लेकिन उस आंधी में परमेश्वर नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हो कि नहीं? हालेलुया। बहुत ध्यान समझना भी। परमेश्वर ने एक जगह दिखाई, एलिया ये पहाड़ है, ये परमेश्वर का पहाड़ है, ये गुफा है, उसमें चला जा तू, मैं वहां तुझे मिलने के लिए आता हूं। देखो पहले भी मिले हुए परमेश्वर, वहां पर जो बातें करनी थी कर लेनी चाहिए ना। लेकिन परमेश्वर बोल रहे यहां नहीं, तू पहले उस जगह पर चला, एक बार एक जगह पर चला जा, उस गुफा में उसको डाल दिया, मैं वहां तुझे मिलने के लिए आता हूं। लेकिन मैं जब मिलने के लिए आता हूं तू मेरे लिए तैयार रहना। लेकिन पहले क्या हुआ, वहां तो आंधी आ गई, पहाड़ टूटने फूटने लगा, पत्थर टूटने फूटने लगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस आंधी में परमेश्वर नहीं थे। फिर से पढ़ो ये वचन। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सन्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। पहले आंधी आ गई। हालेलुया। एक आंधी आ गई, लेकिन आंधी में परमेश्वर नहीं थे। फिर आगे पढ़ो। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ। फिर उसके बाद एक भूकंप हुआ। तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। लेकिन उस भूकंप में भी परमेश्वर नहीं थे। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी। फिर एक आग दिखाई दी। तो भी यहोवा उस आग में न था। लेकिन उस आग में भी परमेश्वर नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर अपने उन लोगों से बात करते हैं जो वचन से और पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से एक बात करते हैं कि मेरे पहाड़ पर चले जाओ, मेरे पहाड़ पर मैंने तुम्हारे लिए एक जगह रखी है, उस जगह में घुस जाओ, क्योंकि मेरा दूसरा आगमन है, मैं तो दूसरी बार आने वाला हूं। लेकिन मेरे से पहले एक आंधी आने वाली है, मेरे से पहले एक धरती कंप होने वाला है, मेरे से पहले एक आग आने वाली है। ये तीन जब तक नहीं हो जाएंगे तब तक मैं भी नहीं आने वाला। हालेलुया। मतलब मेरे से पहले विपत्तियां बहुत आएगी, मेरे से पहले धरती कंप होंगे, मेरे से पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा, मेरे से पहले विपत्तियां आएगी, मेरे से पहले एंटी क्राइस्ट खड़ा होगा, मेरे से पहले आग आएगी, जगह जगह पर धरती कंप होगे, मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें जेल में डालेंगे, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन ये एलिया, मेरे पास एक जगह है, तू वहां पर छुप जा, मैंने तेरे लिए एक जगह रखी है, विपत्ति वहां पर भी आएगी लेकिन तू उस गुफा में सेफ रहेगा। हालेलुया। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, एंटी क्राइस्ट खड़ा हो जाएगा, इस दुनिया में बहुत कुछ जो है वो होने वाला है, बड़ी बड़ी बीमारियां आएगी। एक नया वायरस और निकल आया जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस से 44 गुना 44% ज्यादा वो घातक है। 44%। उसका नाम कुछ अजीब सा है, मेरे दिमाग में नहीं रहा, लेकिन जिसके अंदर वो वायरस आएगा उसके मुंह से, उसके कान से, उसके नाक से
उसके पेशाब से और उसके टॉयलेट से खून निकलने लग जाएगा। और इसमें डेथ रेट जो है 88%, मतलब 100 लोगों को अगर ये वायरस हुआ तो उसमें से सिर्फ 12 लोगों को बचने की संभावना, सिर्फ 12 लोगों को। ये बीमारी अभी अभी अफ्रीका में शुरू हो गई, ये वायरस वहां पर चल पड़ा। ये वायरस भी उसी चमगादड़ से ही निकला है जिससे कोरोना निकला था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उससे इस बात को जाहिर कर दिया। उससे ये नहीं बताया कि इसमें हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जिसके कारण हम बच जाए। मास्क पहनना है, नहीं पहनना है, या कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है। इस वायरस से कैसे बचा जाए हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हमको पता चलेगा, तब हम आप लोगों को बताएंगे। जो चावल हम खाते थे, जो 32 रुपये पिछले कई सालों से मिल रहे थे, अब उसका रेट बढ़ते बढ़ते आखिरी बार जब मैंने पूछा तब 45 चले गए थे। कहाँ 32, कहाँ 45। महंगाई बढ़ रही है, कमाई वहीं पर वही है और महंगाई बढ़ रही है। अभी सूरज की गर्मी वो बोले बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके कारण जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है। बर्फ़ पिघलने के कारण जो समुंदर है उसके पानी का लेवल बढ़ने वाला है, और इसलिए समुंदर के किनारे जो लोग रहते हैं वो सारे शहर वो डूब जाएंगे, ऐसे स्टडी बता रही है। स्टडी की बात छोड़ो, मैं तो ये बात बताई थी कि ऐसे मशीन इन लोगों ने बनाए हैं कि जब चाहे वहाँ पर वो लोग भूकंप लेकर आ सकते हैं, जब चाहे वहाँ पर ज्वालामुखी फाड़ सकते हैं। और अभी अभी किसी ने बताया कि वैज्ञानिक लोग ये खोजबीन कर रहे हैं कि सूरज की गर्मी से कैसे बचाया जाए, और इसलिए उन लोगों ने एक मशीन बनाया है ताकि ये एटमॉस्फेयर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पर जाकर उनको कुछ करना पड़ेगा ताकि सूरज की गर्मी को रोक सके। और कहीं पर उन्होंने सूरज की गर्मी रोकने का प्रयत्न किया तो उसकी वजह से कहीं पर ज्वालामुखी फट गया। अगर ये वीडियो किसी ने देखा हो तो मैंने भेजा था। देखो, जो बात कुछ वक्त पहले मैंने सुनी थी, कहीं से जानी थी और मैंने सभी को बताई, वो बात आज अलग रीति से हमारे सामने आ रही। बोले मशीन बना तो दिया है लेकिन इतना सेफ नहीं है। सूरज की गर्मी से बचने के लिए वैज्ञानिक लोग अगर कुछ प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कहीं पर धरतीकंप भी हो जाए और कहीं पर ज्वालामुखी भी फट जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जानबूझकर करने वाले। लेकिन ये सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। सुनामी आने वाली है, और अब जो सुनामी आएगी वो आज तक जो हुई है ऐसी नहीं। रोबोट इतने बनाए गए कि अमेज़न वाले की डिलीवरी रोबोट करने लग गए, उड़ते उड़ते जा रहे और बिंदास से डिलीवरी कर कर आ रहे। ड्राइवरलेस कार बन गई, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसमें लोकेशन डालो और आप खुद भी सो जाओ कार के अंदर, आप चलाओ। उससे बेहतर वो बिना ड्राइवर की कार जो इतनी सेफ है, आप बिंदास से सो जाओ, कार अपने आप चलेगी। उसके अंदर जो सेंसर लगाओ उससे बिंदास से वो चलती रहेगी, आपको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचाकर, आपकी जगह पर पहुंचाकर वो आपको जगा देगी। आपको उस कार में बैठकर जो भी अपना काम निपटाना हो आप अपना काम निपटा सकते हो। ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, रोबोट काम करने लग जाएंगे, मजदूरों की ज़रूरत नहीं, इंसान की ज़रूरत नहीं। बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, लेकिन बेरोज़गार लोगों को खाना तो चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि बेरोज़गारों को मारना पड़ेगा, तो बीमारियाँ लानी ही पड़ेगी और लोगों को मारना ही पड़ेगा। ये सब कुछ हमारे सामने वो हो रहा है, ये सब कुछ इस धरती पर अभी हो रहा है। क्या परमेश्वर ने किसी को ये सेफ जगह बताई? क्या परमेश्वर ने किसी के साथ ऐसी बात की कि सब कुछ हो रहा है तो मैं तुझे एक सेफ जगह पर मैं तुझे पहुंचा दूं? क्या परमेश्वर ने कोई सेफ जगह बताई? और हो सकता है आपने सुनी
लेकिन क्या आपको उस बात के ऊपर विश्वास आया कि हाँ ये सेफ जगह है, परमेश्वर हमें बोल रहे तो हम भागकर वहाँ चले जाए? वो जगह ऐसी थी जो मिस्र में थी, वो जगह ऐसी थी जो दुश्मन देश में थी, जहाँ पर परमेश्वर ने जाने को मना किया था, लेकिन वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति भी थी। और परमेश्वर ने ऐसी जगह चुना और एलिया को बोले, एलिया तू चला जा, एलिया तू चला जा, उस सेफ जगह पर तू चला जा एलिया, धरतीकंप होने वाला है, आग होने वाली है, आंधी तूफान आने वाला है, लेकिन एलिया तो वहाँ पर सेफ रहेगा। एलिया तो चले गए, सब कुछ उस गुफा के बाहर सब कुछ हुआ, लेकिन उस गुफा के अंदर एलिया सेफ थे। क्या बचना चाहते हो? अगर बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? क्या होगा जब आंधी, जब तूफान, जब धरतीकंप, जब आग आएगी? क्या तब भागोगे? क्या जब धरतीकंप हो रहे होगे? देखो अभी तुर्की में जो धरतीकंप हुआ, उसके बाद लगातार धरतीकंप हो रहे, और वो भी छोटे नहीं हो रहे, लगातार धरतीकंप हो रहा है। और गुजरात की तैयारी है कि गुजरात की जो प्लेट ऐसी है ना, जो पंजाब तक असर करती है, दिल्ली तक असर करती है। और इसलिए देखना आने वाले दिनों में, और मालूम है धरतीकंप कितनी मिनटों का होता है? मालूम है किसी को? धरतीकंप मुश्किल से 15-20 सेकंड का होता है। तो ये मत समझ लेना कि जैसे धरतीकंप होगा मैं बाहर भाग जाऊंगा। आप सोचोगे तब तक तो धरतीकंप चला भी गया होगा। सिर्फ 15-20 सेकंड का होता है। उस तुर्की में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों ने भी कुछ पैसे अपने बैंक में रखे होंगे। उनमें से भी कई लोगों की शादी की तारीख तय हो गई होगी। उनमें भी कई लोग होंगे जो प्रेग्नेंट होंगे। उनमें भी कई लोग होंगे जो अपने बच्चे स्कूल में भेजे होंगे। और अचानक से सब कुछ समाप्त। क्या उनको मालूम था कि अभी कुछ पल के बाद हम नहीं रहने वाले? क्या ऐसे वक्त पर कोई भागेगा? क्या एक सेफ जगह आपको पता है? क्या परमेश्वर का पहाड़ जो है, क्या परमेश्वर ने उस पहाड़ के बारे में आपको बताया? वो आंधी आने से पहले, वो धरतीकंप आने से पहले, वो आग आने से पहले परमेश्वर ने एलिया को वहाँ पर भेज दिया। लेकिन एलिया वहाँ पर गए क्यों? क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। क्यों वचन से भरना जरूरी है? क्यों पवित्र आत्मा से भरना हमारा जरूरी है? क्योंकि वही लोग ऐसी बातों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और वही लोग ऐसी बातों पर एक्शन ले सकते हैं। वही अपने आप को बचा सकते हैं। बाकी के लोग तो यही बोलने वाले हैं, होगा तब देखा जाएगा, होगा तब भाग जाएंगे। जब होगा, जो दूसरों का होगा वो मेरा भी होगा। और ये सब कुछ खत्म हुआ। और जो वचन हमने पढ़ा था उसका 12वां वचन एक बार पढ़ो तो। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। फिर एक धीमा एक आवाज आया, और वो था हमारे परमेश्वर का आवाज। पढ़ो आगे क्या लिखा है? यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढका और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? हालेलुया। अब परमेश्वर की आवाज आई। कब? जब सारी विपत्ति आकर चली गई, तब एक हल्का सा आवाज, तब एक धीमा सा आवाज। जब सारी विपत्तियां चली जाएगी, एक मधुर तुरही की आवाज फूंक दी जाएगी। एक मधुर आवाज आएगी, तुरही की आवाज, और परमेश्वर के लोग गुफा से बाहर निकलेंगे और वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि आवाज ये कह रही है कि मेरे लोग मेरे पास आ जाओ।
क्योंकि तुरही तब फूकी जाती थी जब परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा होना होता था परमेश्वर की आराधना के लिए। लेकिन एक तुरही और भी फूकी जाती थी जो ये दर्शाती थी कि आओ युद्ध करने के लिए बाहर निकलो। और जो परमेश्वर में नहीं थे ऐसे लोग जो होंगे, जो अभी तक बच गए होंगे, उन लोगों को वो तुरही की आवाज़ सुनाई देगी जिसकी आवाज़ भयानक सी है। और वो आवाज़ ये कहती है कि आओ, जिस यीशु के पीछे तुम पड़े थे, जिस यीशु के लोगों को तुम मार रहे थे, वो यीशु आ गए, आओ मुझसे मेरे साथ लड़ने के लिए, मैं आज तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए आ रहा हूं। और ये सभी लोग भागेंगे, वो लोग भी पहाड़ की ओर भागेंगे और पहाड़ को बोलेंगे, पहाड़ हम पर गिर जा, हमको दफन कर दे, हमको खत्म कर दे। लेकिन वो मेमनाक जो ऊपर से आ रहा है, उसके क्रोध से हमें बचा ले। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी एलिया की घटना में छुपी हुई थी जो आज की तारीख को लेकर है। परमेश्वर अपने उन लोगों को जो वचन और पवित्र आत्मा से भरे हुए, उनका ख्याल रखते हुए उनके लिए एक जगह तैयार कर चुके हैं। परमेश्वर की आवाज़ आ चुकी है। जो वचन और पवित्र आत्मा से भरे वो लोग मान लेंगे और सेफ जगह पर चले जाएंगे। बाद में विपत्तियां, आग, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का गुजारा करते रहेंगे। और सब कुछ खत्म होने के बाद हमारे प्रभु आएंगे। लेकिन जब प्रभु की आवाज़ आएगी तब हम कहाँ होंगे? क्या तब हम गुफा से बाहर निकलकर परमेश्वर के लिए, उनके मिलने के लिए खुश होकर बाहर निकलेंगे, या उस वक्त उस तुरही की आवाज़ सुनकर हम भागकर उस पहाड़ की ओर जाएंगे और बोलेंगे कि हम पर गिर पड़? बस दोनों ही काम होने वाले हैं। एक वो लोग के जो वचन और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है, वो उस वक्त भागने वाले हैं, और जो वचन और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो आज भागने वाले। कब भागना वो आपके हाथ में है। जो वचन से भर जाएंगे, आत्मा से भर जाएंगे, वो अपना ठिकाना पहले ही तय कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं। हालेलुया। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, कोई इधर उधर ना देखे। ये वक्त है अपने आत्मा से सवाल करें, मेरे प्रियो, आप किस वक्त भागना चाहते हो? क्या वक्त से पहले जो सेफ जगह है वहाँ पर, क्या प्रभु से जब दूसरी बार आएंगे तब उस पहाड़ की ओर? परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास वही कर सकता है जो वचन से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। अगर आज तक वचन और पवित्र आत्मा से नहीं भरे तो आज वक्त है कि अपने आप को भर दो, ताकि वक्त चला जाए उससे पहले हम तैयार हो जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।